केकड़ी सदर थाना पुलिस व खनिज विभाग की टीम ने पुराने कोटा मार्ग पर अवैध बजरी स्टॉक पर कार्रवाई को अंजाम दिया है। कार्रवाई के दौरान बजरी को खुर्द-बुर्द कर खारी नदी के रास्ते को जेसीबी मशीन की मदद से काट दिए हैं। कार्रवाई के बाद बजरी माफियाओं में जोरदार हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार बोगला गांव से आगे जिले की सरहद पर बजरी माफियाओं ने खारी नदी से अवैध बजरी खनन कर हजारों टन बजरी का स्टॉक कर रखा था। शिकायत पर पुलिस व खनिज विभाग की टीम मौके पर पहुंची तो स्टॉक देखकर अधिकारियों की आंखें खुली रह गई। मौके पर करीब 200 डंपर से अधिक बजरी का स्टॉक कर रखा था। पुलिस व खनिज विभाग की टीम ने मौका निरीक्षण कर बजरी के स्टॉक के रास्ते को जेसीबी मशीन की मदद से काट दिए। वहीं खारी नदी की तरफ जाने वाले रास्तों को भी जेसीबी मशीन की मदद से काट दिए गए हैं। जिले की सरहद पर पुराने ब्लॉक की एक फैक्ट्री है जिसके आसपास सैकड़ों टन बजरी का स्टॉक एकत्रित कर रखा है। इसके अलावा ईंट भट्टे के रास्ते पर भी बड़ी संख्या में बजरी के स्टॉक मिले हैं। यहाँ से बजरी माफिया रात्रि के समय जयपुर, अजमेर, किशनगढ़, सीकर सहित अन्य जगह से आए वाहनों में बजरी भरते हैं। बजरी माफियाओं ने चारागाह भूमि व निजी भूमि पर भी अवैध बजरी के स्टॉक कर रखे हैं। राजस्व विभाग निजी भूमि पर किए गए बजरी के स्टॉक पर कार्रवाई कर सकता है। जिस निजी भूमि में अवैध बजरी के स्टॉक हैं, उस भूमि को राजस्व विभाग सिवायचक भूमि में परिवर्तित कर सकता है। वहीं चारागाह भूमि में जिन बजरी माफियाओं ने स्टॉक कर रखे हैं, उनके खिलाफ भी प्रशासन कार्रवाई कर सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन आगे क्या कार्रवाई कर पाएगा। बजरी माफियाओं के लिए अजमेर व टोंक जिले की सरहद पर टोंक जिले में स्थित रामतला सुरक्षित जगह है। यहाँ पर बजरी माफिया दिन में खारी नदी से अवैध बजरी खनन कर स्टॉक करते हैं और रात्रि में बाहर से आने वाले वाहनों को भराकर मोटी रकम वसूलते हैं। रामतला गांव के पास से गुजर रही खारी नदी से लगती 2 जिलों की सीमाएं बजरी माफियाओं के लिए काफी मुफीद है। यहां पर करीब 5 साल से अवैध बजरी खनन का काम चल रहा है। कोरोना संक्रमण को लेकर राज्य सरकार की ओर से जारी कोरोना गाइडलाइन के तहत रविवार को केकड़ी में वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान केकड़ी शहर में दूध व सब्जी के अलावा सभी प्रकार की दुकानें बंद रहेगी। उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली ने बताया कि वीकेंड कर्फ्यू के दौरान शहर में सख्ती से गाइडलाइन की पालना कराई जाएगी। इस दौरान आवाजाही पर भी पूर्णतया पाबंदी रहेगी। उन्होंने बताया कि शनिवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान किसी भी तरह की कोई दुकान नहीं खुलेगी। वीकेंड कर्फ्यू में किराना सामग्री की दुकानें भी बंद रहेगी। गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर दुकान खोलने पर प्रशासन की ओर से दुकान को सीज करने की कार्रवाई की जाएगी। वीकेंड कर्फ्यू को लेकर पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारियां कर ली है। वीकेंड कर्फ्यू में राज्य सरकार की कोरोना गाइडलाइन की सख्ती से पालना कराई जाएगी। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। केकड़ी क्षेत्र में कोरोना संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार कोरोना संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं। केकड़ी शहर में अब तक 245 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। फिर भी आमजन में लगातार लापरवाही देखी जा रही है। आज कोरोना संक्रमण के 28 नए मामले सामने आए हैं। राज्य के जिला चिकित्सालय के प्रभारी डॉक्टर गणपत राजपुरी ने बताया कि आज 28 जनों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। उन्होंने बताया कि केकड़ी शहर में टैगोर कॉलेज में 2, भेरू गेट पर 2, शिवनगर कॉलोनी, मास्टर कॉलोनी, अजमेर रोड, सरसड़ी गेट, कृष्णा नगर, टाटा कैपिटल, सुंदर नगर में एक जने की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं केकड़ी ग्रामीण क्षेत्र में लसाड़िया में 2, गुलगांव, कादेड़ा, बिड़ला, उगाई, उगानखेड़ा में एक जने की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सावर क्षेत्र में कालेड़ा कंवरजी में 3, CSC सावर व राजपुरा में एक जने की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं सरवाड़ में पुलिस थाना वार्ड नंबर 7, रावण जी का झोपड़ा व फतेहगढ़ निवासी एक जने की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। केकड़ी उपखंड क्षेत्र आज कोहरे की आगोश में लिपटा रहा। दोपहर बाद सूर्यदेव के दर्शन हुए, तब जाकर लोगों को राहत मिली। आज इलाके में अल सुबह केकड़ी शहर सहित पूरा उपखंड क्षेत्र कोहरे की आगोश में समा गया। कोहरे की विजिबिलिटी काफी कम होने के कारण वाहन रेंगते देखे गए। कोहरे की दृश्यता कम होने के चलते दोपहर तक वाहनों की लाइटें भी जलती रही। दुपहिया वाहन चालक सर्दी से बचाव का जतन करते नजर आए।
देर तक लोग घरों से बाहर नहीं निकले। लोगों ने अलाव का सहारा लेकर सर्दी से बचाव किया। दोपहर बाद सूर्यदेव के दर्शन हुए, तब जाकर ठिठुरन कम हुई, जिससे लोगों को राहत मिली। भाजपा केकड़ी शहर मंडल की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान घटित अवरोध व विरोध प्रदर्शन के दौरान पंजाब राज्य सरकार के असहयोगी रवैये के विरोध में कोर्ट परिसर केकड़ी में आज नगर के प्रबुद्धजनों के सानिध्य में हस्ताक्षर अभियान चलाया। इस मौके पर एडवोकेट मोहिंदर जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान उनके काफिले को काफी समय तक एक ब्रिज पर अवरोध पैदा कर रोका गया, जो कि निंदनीय है। भाजपा नेता राजेंद्र विनायका ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा से खिलवाड़ बेहद चिंतनीय है और एक राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वह प्रधानमंत्री की यात्रा के लिए मार्ग उपलब्ध कराए। इसमें पंजाब सरकार विफल रही है। देवली की बनास नदी में करीब 4 साल से अधिक समय के बाद फिर से बजरी का अवैध खनन आज से शुरू हो गया है। यह खनन 13 महीने 4 दिन के लिए होगा। इसके बाद फिर से खनन की लीज सरकार की ओर से जारी की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से दी गई स्वीकृति के बाद लीज के लिए स्टाम्प ड्यूटी खनिज विभाग में पेश की गई। इसके साथ ही भवन निर्माण में लोगों को सस्ती बजरी भी मिल सकेगी। देवली क्षेत्र की बनास नदी में दी गई लीज आज से शुरू हुई है। बजरी खनन विभाग की गाइडलाइन के तहत शुरू होगा। इसकी पालना को लेकर खनिज विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। अवैध खनन के शुरू होने से अवैध बजरी खनन पर अंकुश लगेगा। हालांकि अभी भी अवैध खनन की गुंजाइश इसलिए रहेगी कि संपूर्ण बनास नदी में खनन की अनुमति नहीं है। हालांकि खनिज विभाग ने टोंक से गुजर रहे बनास नदी में खाइयां खोद दी है, लेकिन अवैध खनन से जुड़े माफिया इसका भी कोई रास्ता निकालने की तैयारी करेंगे। जब तक टोंक जिले में अन्य स्थानों पर खनन के आदेश नहीं होते, तब तक वहां अवैध खनन की गुंजाइश रहेगी। ऐसे में यह अवैध खनन प्रशासन और पुलिस के लिए फिर से सिरदर्द रहेगा। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने बनास नदी में चल रहे अवैध बजरी खनन पर 16 नवंबर 2017 को रोक लगा दी थी। राज्य सरकार के आदेश के बाद जिला प्रशासन और पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए खनन पर नियंत्रण किया था, लेकिन अवैध खनन शुरू हो गया और बजरी का भाव कई गुना हो गया। अब देवली क्षेत्र में लीज शुरू होने से 200 फीट बजरी महज 1500 रुपए में मिल जाएगी। इसके लिए खनिज विभाग ने 500 रुपए प्रति टन रॉयल्टी वसूलने की भी राशि निर्धारित की है। सावर कस्बे में भी रविवार को वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। पुलिस ने आमजन से सहयोग की अपील की है। राज्य सरकार के निर्देश पर कोरोना महामारी को लेकर तीसरी लहर की गाइडलाइन की पालना को लेकर वीकेंड कर्फ्यू की पालना के लिए निर्देशित किया है। जिला पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के निर्देशन में पुलिस उप अधीक्षक क्यू सिंह के निर्देश पर थाना प्रभारी लक्ष्मी नारायण गुजर ने पुलिस जाब्ते के साथ सुरक्षा बरतने के लिए दुकानदारों को गाइडलाइन के अनुसार बंद रखने का आह्वान किया। थाना प्रभारी लक्ष्मी नारायण गुजर ने दुकानदारों सहित आमजन से अपील करते हुए रविवार को कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए बाहर नहीं घूमने के लिए निर्देशित किया है। थाना प्रभारी ने आमजन से अपील करके चेताया कि गाइडलाइन की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ सख्ती की जाएगी। उन्होंने कहा कि गाइडलाइन के अनुसार ही दूध, फल, सब्जी की दुकानें खोलें, मास्क का प्रयोग करें, साथ ही सैनिटाइजर का भी ध्यान रखें। वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। सभी दुकानदार अपने दुकानें, प्रतिष्ठान, कार्यालयों को बंद रखकर